गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 7 संज्ञा के विकारी तत्व कारक पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, कारक कारक क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम करने वाला है अर्थात करता है। राम कौन है? कर्ता। जो करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो राम कौन है? यहाँ कर्ता है। पुस्तक पढ़ी जा रही है अर्थात पुस्तक कर्म है। राम करता है और पुस्तक कर्म है। पढ़ता है यह क्रिया है। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कारक के अपने अलग चिन्ह होते हैं। देखिए यहाँ हम कारक पढ़ रहे हैं और ये कारक के चिन्ह हैं। तो कर्ता का चिन्ह है। ये चिन्ह के पहचान के नियम है। तो कर्ता का है ने, यानी कहीं कहीं चिन्ह दिखाई नहीं देते, जैसे कर्ता ने कर्म को। अब देखिए नेक्स्ट है कर्म, तो को और करण से, के, द्वारा, के साथ, ये करण में आते हैं। अब संप्रदान में है को, के लिए। अपादान से या फिर अलग। संबंध का, की, के। अधिकरण मैं, पर। संबोधन हे, अरे। देखिए जैसे राम ने रावण को मारा, एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कर्ता का राम ने रावण को मारा, तो राम ने, जहाँ ने लगा, ने आ रहा है उसमें, तो यानी ये कौन सा है? एक कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, यानी राम ने रावण को मारा। तो एक कर्ता कारक आएगा इसमें। अब दूसरा है कर्म, तो कर्म कारक कैसे दिखाते हैं? को। जैसे कि को जहाँ आएगा, जिस सेंटेंस में को आ रहा होगा वो कर्म कारक होगा। ये कारक कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में भी कारक पूछते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो करण से, अब जैसे बिल्ली टेबल से गिरी, से यानी से आ रहा है उसमें, तो ये करण कारक होगा। इस तरह से आते हैं। आगे देखेंगे कर्ता कारक। देखिए किसी भी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता पद प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्ता का चिन्ह है ने। देखिए हमने ऊपर पढ़े थे ना, कर्ता का चिन्ह है ने। जैसे राधिका ने पत्र पढ़ा। देखिए जैसे राधिका ने, इसमें ने आ रहा है ना, देखो हाईलाइट भी है ने। तो ये कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। देखो कर्ता जो कुछ करता है और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उस शब्द को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। देखिए हमने पहले पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता कारक का, कर्म कारक का चिन्ह है को। जैसे देखिए जी आ गया उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें को आ रहा है ना, राम ने। देखो को हाईलाइट भी है, तो जो को है ना, जहां भी सेंटेंस में को आ रहा है समझो कि कर्म कारक है। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कर्म को पूरा करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से के द्वारा, या तो से आएगा या फिर के द्वारा। जैसे राम के द्वारा ऐसा काम हुआ है ना, तो ये इस तरह से आएगा, तो फिर ये करण कारक होगा। जैसे राम चाकू से फल काटता है। देखिए इसमें से आ गया है ना, से यानी करण से।
तो इसमें करण कारक होगा। जैसे राम चाकू से फल काटता है, तो इसमें से आया है, इसका मतलब यहाँ करण कारक है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है के लिए। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, किसमें के लिए आएगा तो ये संप्रदान कारक होगा। जैसे राम ने पिताजी के लिए फल खरीदे। अब राम ने किसके लिए? पिताजी के लिए, है ना। तो जहाँ के लिए आ रहा है तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ का अलग होने का अर्थ प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। देखिए से है इसका चिन्ह। तो इसका उदाहरण है पेड़ से फल गिर रहे हैं, यानी यहाँ से आ रहा है, से हाइट, तो यहाँ क्या अधिकरण कारक होगा, यानी पेड़ से फल गिर रहे हैं तो ये अधिकरण होगा। नेक्स्ट है हमारा, और दूसरा है हमारा यह फल पेड़ से अलग हो रहा है, यानी इसमें अधिकरण में बताया था, पहले पर लोगों ने पढ़ा था से और अलग, इस मतलब या तो से आएगा या फिर अलग आएगा। तो दूसरा इसका उदाहरण है यह फल पेड़ से अलग हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। जिस शब्द से किसी के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का, की, के, मतलब इसमें का होगा, की होगा या के होगा। जैसे यह पुस्तक लता की है, यह पुस्तक किसकी? लता की है, तो इसमें की आ रहा है तो मतलब ये संबंध कारक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप के आधार या आश्रय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है मैं, पर। इसमें मतलब मैं आएगा या पर आएगा। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है तो मतलब यहाँ अधिकरण है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। शब्द की जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबंधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है हे, अरे। जैसे हे सीते तुम कहाँ हो, देखो इसमें आ रहा है हे सीते तुम कहाँ हो, तो मतलब यहाँ संबोधन कारक है। कारकों के चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाते हैं लेकिन सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। कारकों में को और से चिन्ह दो कारकों के बताए गए हैं। ऐसे में यह कैसे ज्ञात किया जाए कि को चिन्ह कर्म कारक का है या संप्रदान तथा से चिन्ह करण कारक का है या अपादान का। नीचे के खंड में यह अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए कर्म और संप्रदान कारक के को चिन्ह में अंतर। कर्म कारक में को चिन्ह किसी से संबंधित होता है और संप्रदान कारक में को के लिए मतलब को के लिए के संदर्भ में आता है। देखिए अब यहाँ करण व अपादान कारक से चिन्ह में अंतर। करण कारक में से चिन्ह साधन को प्रकट करता है जबकि अपादान कारक में लगने वाले से चिन्ह एक वस्तु को दूसरे से अलग होने के संदर्भ में आता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।